पिंजर अमृता प्रीतम। विभाजन और स्त्री की त्रासदी। रात का सन्नाटा जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में घुली हुई डर की गंध। यह वह समय था जब देश बंट रहा था, लोगों के दिलों की तरह, घरों की तरह और पहचान की तरह। पंजाब की मिट्टी में जन्मी पूरो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह हंसती थी, खिलखिलाती थी और अपने आने वाले जीवन को लेकर उत्साहित थी। उसकी सगाई रामचंद्र से हो चुकी थी, एक अच्छा, समझदार लड़का। पूरो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर अपने होने वाले घर के बारे में बातें करती, कैसा होगा उसका पति, ससुराल और उसकी नई जिंदगी। लेकिन इतिहास जब करवट लेता है तो वह किसी के सपनों की परवाह नहीं करता। एक दिन जब पूरो खेतों में अकेली गई हुई थी, अचानक कुछ परछाइयां उसके आसपास घिर आईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रशीद ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले गया। पूरो चीखती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लेकिन उसकी आवाज खेतों की खामोशी में खो गई। रशीद उसे अपने घर ले आया। यह कोई प्रेम नहीं था, यह बदले की आग थी। उसके परिवार को लगता था कि पूरो के परिवार ने उनके साथ अन्याय किया था और अब वे उसी का हिसाब चुका रहे थे। पूरो के लिए यह सब एक भयानक सपना था जिससे वह जाग नहीं पा रही थी। वह हर दिन भागने की कोशिश करती, हर दरवाजे को खटखटाती, हर खिड़की से झांकती, शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए। और एक रात उसे मौका मिल ही गया। वह अंधेरे में भागती रही, नंगे पैर, बिना रुके, बिना पीछे देखे। कांटे चुभते रहे, पत्थर लगते रहे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही धड़कन थी, घर, घर। जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी आंखों में उम्मीद थी कि माँ उसे गले लगा लेगी, पिता उसे सहारा देंगे। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी दुनिया टूट गई। उसके पिता की आंखों में प्यार नहीं, डर और समाज का भय था। उन्होंने कहा, हम तुझे कैसे अपनाएं? लोग क्या कहेंगे? तू अब हमारी इज्जत नहीं रही। पूरो का दिल वहीं टूट गया। जिस घर के लिए वह मौत से लड़कर आई थी, वही घर उसके लिए बंद हो चुका था। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे पत्थर की मूर्ति। फिर धीरे धीरे मुड़ी और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी जहां से आई थी। अब उसके पास कोई घर नहीं था। वह फिर रशीद के पास लौटी, लेकिन इस बार एक कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की तरह। रशीद ने उसे अपनाने की कोशिश की। उसने उसका नाम बदलकर हमीदा रख दिया, उससे शादी कर ली। लेकिन क्या नाम बदलने से पहचान बदल जाती है? पूरो अब भी अपने अंदर जिंदा थी, हर पल, हर सांस में। वह अक्सर आईने में खुद को देखती और सोचती, मैं कौन हूँ, पूरो या हमीदा? समय बीतता गया। देश का विभाजन अपने चरम पर था। ट्रेनें लाशों से भरी आ रही थी, गांव जल रहे थे, औरतें उठाई जा रही थी, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। औरतें अब इंसान नहीं रही थी, वे सिर्फ इज्जत बन गई थी, जिन्हें जीतने और हारने का साधन समझा जाता था। पूरो ने अपने जैसे कई चेहरों को देखा, डरी हुई आंखें, टूटी हुई आवाजें और खामोश दर्द। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव की लड़कियों को भी उठा लिया गया है। उनमें से एक थी लाजो, उसकी अपनी भाभी। यह सुनकर पूरो के अंदर कुछ टूटने के बजाय जाग उठा। उसे लगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मैं भी उन्हीं लोगों जैसी बन जाऊंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की।
उसने रशीद से कहा, मुझे लाजो को बचाना है। रशीद पहले चौंका, लेकिन फिर उसने उसका साथ दिया। शायद वह भी अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता था। दोनों ने मिलकर लाजो को ढूंढा। कई दिनों की कोशिश के बाद वे उसे एक जगह से छुड़ाने में सफल हुए। लाजो की हालत देखकर पूरो की आंखें भर आईं। वह वही दर्द था जो वह खुद जी चुकी थी। जब लाजो अपने घर लौटी तो उसका परिवार उसे अपनाने के लिए तैयार था। यह देखकर पूरो के मन में सवाल उठा, जब लाजो को स्वीकार किया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं? लेकिन अब यह सवाल भी बेमानी हो चुका था, क्योंकि अब वह उस मोड़ से बहुत आगे निकल चुकी थी। कुछ समय बाद सरकार ने ऐलान किया कि जिन औरतों को अगवा किया गया है उन्हें उनके असली परिवारों तक वापस पहुंचाया जाएगा। पूरो के सामने एक और मौका था अपने पुराने जीवन में लौटने का, लेकिन इस बार उसने रुककर सोचा, क्या वह सच में वापस जाना चाहती है? क्या वह वही पूरो बन सकती है जो कभी थी? नहीं, अब वह बदल चुकी थी। उसने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया था। उसने अपने भीतर एक नई पहचान बना ली थी। और फिर उसने फैसला किया, वह वापस नहीं जाएगी। उसने कहा, अब मेरा घर यही है, मेरी जिंदगी यही है। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यह एक सच्चा फैसला था, उसकी अपनी इच्छा से लिया गया। पूरो अब पिंजर बन चुकी थी, एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा कैद थी, लेकिन अब वह उस कैद को समझ चुकी थी, स्वीकार चुकी थी। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन लाखों औरतों की कहानी थी जो विभाजन की आग में झुलस गईं, जिनकी पहचान छीन ली गई, जिनके सपने कुचल दिए गए और जिन्हें समाज ने कभी पूरी तरह अपनाया ही नहीं। पिंजर सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे समाज से पूछता है, क्या औरत सिर्फ इज्जत है, या वह एक इंसान भी है जिसके अपने सपने, अपने फैसले और अपनी पहचान होती है? प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।